जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारी एकेडमी इंदौर में। हम पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। ऑलरेडी इसके 5 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं। आज इस 6th लेक्चर में हम बात करेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस के बारे में। दोनों फिनोमिनान के बारे में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। ये पोस्ट मेंडेलियन डिस्कवरी थी। क्या थी? पोस्ट मेंडेलियन डिस्कवरी, मतलब मेंडल जब डेथ हो गई उसके बाद में फिर जब उनके वर्क को रीडिस्कवर किया गया, रीडिस्कवर करने के बाद फिर से इन सब चीजों के बारे में जब और क्रॉसिंग करवाए गए तो फिर इनके बारे में पता चला कि अच्छा इनमें क्या देखने को मिलता है, हमें कोडोमिनेंस या फिर इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखने को मिलता है। तो यदि आप मेरे चैनल में नए हो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन और आपका एक लाइक हमें बहुत सपोर्ट करता है और न्यू वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, तो चलिए बात करेंगे हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में। सबसे पहले क्या है, पहला पॉइंट ये कि ये पोस्ट मेंडेलियन डिस्कवरी है। कैसी डिस्कवरी बेटा? पोस्ट मेंडेलियन डिस्कवरी है। जब हम बात करते हैं इनकम्प्लीट की तो हमने पहले समझे कंप्लीट डोमिनेंस क्या होता है। कंप्लीट डोमिनेंस का मतलब होता है कोई भी जीन या कोई भी कैरेक्टर के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल होता है उसके 2 या तो से अधिक एलील हो सकते हैं। ठीक है, मोस्टली केसेस में कितने एलील होते हैं? 2 एलील होते हैं। एक एलील कैसा होता है? डोमिनेंट होता है, दूसरा एलील क्या होता है? रिसेसिव होता है। और जब हेटेरोजाइगस कंडीशन में वो प्रेजेंट होते हैं तो उस कंडीशन में एक क्या करता है, दूसरे के ऊपर डोमिनेट करता है। एक डोमिनेट करता है मतलब कि एक अपने आप को प्रभावी दिखाता है, दूसरे अपने आप को उसकी प्रेजेंस में अपने आप को प्रभावी नहीं दिखा पाता या अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पाता है। जब अपने आप को रिप्रेजेंट या एक्सप्रेस नहीं कर पाता है वो क्या कहलाता है? रिसेसिव कहलाता है। ये कंडीशन होती है कहाँ पे? इनकम्प्लीट कंप्लीट डोमिनेंस में। जब वहीं पे हम बात करते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस की, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है कि जो डोमिनेंट वाला फैक्टर है वो रिसेसिव के ऊपर कंप्लीटली तरीके से डोमिनेट नहीं करेगा। जब कंप्लीट तरीके से डोमिनेट नहीं करेगा तो उसके बीच में क्या आता है, एक इंटरमीडिएट हमें कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं। और जो इंटरमीडिएट कैरेक्टर होता है वो रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पे जो डोमिनेंस हुआ है वो क्या है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस हुआ है। तो आशा करता हूं आपको थोड़ी सी चीजें समझ में आई होंगी। अब ये कहाँ देखा जाता है? तो बोले 2 प्लांट्स हैं, एक डग फ्लावर है और एक 4 o'clock नाम से फ्लावर है। ठीक है, मतलब प्लांट्स हैं। इन दोनों प्लांट्स के फ्लावर में इस तरीके का जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है वो देखा जाता है। ठीक है, होता क्या, अब 1 by 1 करके मैं बता देता हूँ, आपको समझा देता हूँ। ठीक है, और इसके बारे में क्रॉस भी करा लेंगे। ठीक है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज द फिनोमिनन ऑफ नाइदर ऑफ द, देखो ध्यान सुना, neither of the 2 alleles being dominate so that the expression is hybrid। जो एक्सप्रेशन होता है वो हाइब्रिड में क्या होता है? इज फाइन मिक्सचर ऑफ इंटरमीडिएट बिटवीन द एक्सप्रेशन ऑफ 2 एलिल्स। 2 एलिल के एक्सप्रेशन का इंटरमीडिएट बन के तैयार हो जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक यहाँ पे रेड फ्लावर और व्हाइट फ्लावर के बीच में अगर हम क्रॉस कराएंगे तो हमें पिंक फ्लावर मिलेगा। सेम इसी प्रकार से अदर कैरेक्टर के साथ में भी देखा जा सकता है। एक प्लांट है बेटा, नाम क्या है उसका? स्नैप ड्रैगन बोलते हैं या फिर उसी को हम डॉग फ्लावर के नाम से जानते हैं। अगर उसका साइंटिफिक नेम की बात करें तो एंटीराइनम मेजस करके नाम है उसका। और दूसरा फ्लावर है 4 o'clock प्लांट, जिसको हम मिराबिलिस जलापा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानेंगे बेटा? मिराबिलिस जलापा। बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों आप याद रखिएगा। दोनों में ही क्या देखा जाता है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखा जाता है। ठीक है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ब्रीडिंग प्लांट्स। रेड फ्लावर, एक रेड फ्लावर प्लांट्स होता है और दूसरा होता है बेटा व्हाइट फ्लावर्ड प्लांट्स होता है। और जब इन दोनों के बीच में आपस में क्या करवाई जाती है? क्रॉसिंग कराई जाती है। ऑन क्रॉसिंग द 2 F1 प्लांट्स जो प्रोसेस होता है, मतलब F1 प्लांट्स के बाद में जो फ्लावर्स आएंगे वो फ्लावर्स कैसे होंगे बेटा? पिंक फ्लावर होंगे। ठीक है, ऑन सेल्फिंग देम, अगर F1 जनरेशन में पिंक फ्लावर आ गया तो F1 जनरेशन को फिर से अगर हम सेल्फिंग करेंगे तो वहां पे फिर से वही मेंडल जैसा रेशियो आता है। बट वहां पे क्या आता है? कैरेक्टर सेग्रीगेट कर लेते हैं। कुछ रेड होंगे, 1 का रेशियो रेड आएगा, 2 का रेशियो पिंक आएगा और 1 का रेशियो क्या आएगा? व्हाइट आएगा। ठीक है, तो F2 जनरेशन क्या होती है? 1 रेड होती है, 2 पिंक होता है और 1 व्हाइट होता है। दोनों के बारे में दोनों क्रॉस करा के देखेंगे। ठीक है, द पिंक फ्लावर इज ड्यू टू द इनकम्प्लीट डोमिनेंस। किसकी वजह से होता है बेटा? इनकम्प्लीट डोमिनेंस की वजह से होता है, जो हमें पिंक फ्लावर मिला था। समझ में आ रही बात? अब हम बात करेंगे इसके क्रॉस के बारे में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रॉस करवाते हैं 1 by 1 करके। पहले हम लेते हैं एक तरफ रेड फ्लावर। ठीक है, हमने बनाया बेटा एक कोई सा फ्लावर, जैसे मान लीजिए इस तरीके से कोई एक फ्लावर है। ठीक है, एक रेड फ्लावर है। ठीक है, और एक और दूसरा फ्लावर हम बनाते हैं। अब हम दूसरा बनाएंगे व्हाइट फ्लावर बनाएंगे। ठीक है, एक हमारी तरफ क्या है बेटा? ये ऐसा ऐसा करके कुछ एक फ्लावर है, व्हाइट फ्लावर है हमारे पास।
होमोजाइगस। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा इनमें होता क्या है बेटा। इसके लिए मान लीजिए जीन जो रिस्पॉन्सिबल है रेड के लिए, उसको हमने क्या ले लिया है, कैपिटल आर, क्योंकि ये होमोजाइगस डोमिनेंट है और ये होमोजाइगस रिसेसिव है, तो इसके लिए सेम वही जीन ले लेंगे, स्मॉल आर। ठीक है, अब एक को हम मान लेते हैं मेल, सपोज हमने इसको मान लिया मेल और इसको मान लिया हमने फीमेल, दोनों के बीच में करवा देते हैं बेटा क्रॉस कराएंगे तो गैमेट्स बनेंगे। गैमेट्स कैसे बनेगा बोलो, आर बनेगा। ठीक है, और इधर भी एक गैमेट आर बनेगा। ठीक है, इधर भी दो गैमेट बनेंगे, स्मॉल आर और स्मॉल आर वाले। क्रॉस करा दीजिए फटाफट। ठीक है, क्या आएगा बोलो बेटा, कैपिटल आर स्मॉल आर। इसका अब इसके साथ क्रॉस करा देंगे, क्या आएगा बोलो, कैपिटल आर स्मॉल आर। क्योंकि पॉसिबिलिटी है इस गैमेट को दोनों के साथ फर्टिलाइज करने की, या फिर ये गैमेट दोनों के साथ फर्टिलाइज, दो में से किसी एक के साथ फर्टिलाइज करेगा। हो सकता है अगर इसके साथ ये पहला वाला गैमेट फर्टिलाइज करेगा तो क्या आएगा बोलो, कैपिटल आर स्मॉल आर। इसके साथ भी वही आएगा, कैपिटल आर और स्मॉल आर। अब ये जो है जीनोटाइप हमें दिख रहा, क्या दिख रहा है, जीनोटाइप। बट क्योंकि यहाँ पे एक रेड फ्लावर है, एक व्हाइट फ्लावर है, तो इन दोनों की वजह से क्योंकि इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो रहा है, तो यहाँ पे जो फ्लावर मिलेगा वो मुझे कैसा मिलेगा, जितने भी चारों के चारों फ्लावर हैं ये कुछ इस प्रकार के पिंक फ्लावर होंगे। ठीक है, कैसे फ्लावर होंगे बेटा, ये पिंक फ्लावर होंगे। ठीक है, ऐसा फ्लावर। तो ये जो पिंक फ्लावर आए सभी की सभी क्या हो गए बेटा, F1 प्रोजेनी के। ध्यान से देखिएगा बेटा, F1 प्रोजेनी के जितने भी फ्लावर्स हैं वो सब के सब कैसे आ गए बेटा, F1 प्रोजेनी के जितने भी प्लांट्स में जो फ्लावर्स आए वो कैसे थे, पिंक थे। ठीक है, ये हमने यहाँ पे क्रॉसिंग कराई है बेटा, क्रॉस करवा दिया है। ये हमारे पास गैमेट्स थे। ठीक है, गैमेट्स थे, ये पेरेंट्स थे। समझ में आ रही बात। अब इसके लिए अगर बाई चांस हम क्या करते हैं, इनको फिर से आपस में सेल्फिंग करवाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, इनको आपस में क्या करवाया बेटा, सेल्फिंग करवाया। तो जैसे सेल्फिंग करवाएंगे तो दोनों ही क्या होंगे बेटा, ये भी पिंक है। ठीक है, और ये भी क्या रहेगा बेटा, पिंक रहेगा। पिंक। ठीक है, तो अब पिंक के बीच में हमने क्रॉस कराया। देखिए कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, ये जीनोटाइप है। गैमेट बनेगा, क्या बनेगा बेटा, कैपिटल आर एक गैमेट बनेगा, एक स्मॉल आर वाला गैमेट बनेगा, एक इधर भी सेम वैसे गैमेट बनेंगे। ठीक है, क्रॉस करा दीजिए। ये हमारे क्या हो गए बेटा, गैमेट्स हो गए। ये हमारे क्या है, इस बार पेरेंट्स हैं। ठीक है, क्रॉस कराएंगे, क्या बनेगा बोलो, आर आर, फिर क्या बनेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर कैपिटल आर स्मॉल आर, और लास्ट में क्या बनेगा बेटा, स्मॉल आर। अब ध्यान से देखिएगा, ये रिसेंबल करता है डोमिनेंट होमोजाइगस से, ये रिसेंबल करता है रिसेसिव होमोजाइगस से, और ये रिसेंबल करते हैं हेट्रोजाइगस डोमिनेंट से। कहा, सॉरी, इनकम्प्लीट डोमिनेंट से। हेट्रोजाइगस इनकम्प्लीट डोमिनेंस से रिसेंबल करेंगे। तो इनका फ्लावर कैसा होगा बेटा, पिंक होगा। फ्लावर कैसा होगा, पिंक होगा। ये फ्लावर कैसा होगा बेटा, व्हाइट होगा। ठीक है, और ये फ्लावर कैसा होगा बेटा, रेड होगा। कैसा होगा, रेड होगा। तो रेशियो अगर देखा जाए कितना आ गया, 1:2:1, जो हमने पीछे बात करी सेम वही रेशियो आ गया। तो इस प्रकार से दो प्लांट में जो एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किए गए हैं, एक्सपेरिमेंटली देखे गए हैं, ठीक है, वो दो प्लांट्स में कौन कौन से, एक हमारे पास है फोरोक्ला प्लांट और दूसरा हमारे पास डॉग फ्लावर या स्नैपड्रैगन जिसको बोलते हैं। इन प्लांट में कुछ इस प्रकार का इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखा जाता है। आशा करता हूं आपको इनकम्प्लीट डोमिनेंस समझ में आया होगा। ठीक है, आपको याद क्या रखना बेटा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का ये जो रेशियो है, ये इस रेशियो को याद रखना है आपको। समझ में आ रही बात, क्योंकि ये रेशियो फिनोटाइपिक भी होगा और जीनोटाइपिक भी होगा। देखो अभी आपको क्या दिख रहा है, फिनोटाइपिक रेशियो है, और सेम देखिएगा जीनोटाइपिक रेशियो भी सेम वही है। ठीक है, हालांकि ये जीनोटाइपिक रेशियो मेंडल के क्रॉस में भी देखने को मिला था, कहां पे, जीनोटाइपिक रेशियो में, बट फिनोटाइप में क्या देखने को मिला था, 3:1 देखने को मिला था फिनोटाइप। बट यहाँ के केस में आपको क्या देखने को मिलेगा, 1:2:1 फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक दोनों सेम देखने को मिलेंगे। तो इस चीज को थोड़ा सा दिमाग में बैठाइएगा, यह है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। और आगे मूव करते हैं बेटा। अब हमारे पास है कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस एक ऐसा फिनोमिनन होता है, ये भी पोस्ट मेंडेलियन डिस्कवरी है। तो ये क्या बताती है, ये बताती है कि अगर किसी भी लोकस में जीन है मौजूद है और किसी भी क्रोमोसोम में, सपोज इस क्रोमोसोम है, ठीक है, ये पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, तो एक लोकेशन में केवल 2 जीन मौजूद हो सकते हैं। ठीक है, कितने जीन मौजूद हो सकते हैं, 2 जीन मौजूद हो सकते हैं। ठीक है, अब 2 जीन मतलब कि 2 एलील मौजूद हो सकते हैं एक ही जीन के। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने जीन
ए ले लिया है तो यहाँ पर भी जीन ए ही रहेगा, सेम वही जीन, ठीक है। या फिर उसी का रिसेसिव फॉर्म हो सकता है तो स्मॉल ए आ सकता है, ठीक है, जैसे हमने कैपिटल ए और स्मॉल टी के बारे में बात किया था, है ना। या फिर रेड कैपिटल आर और स्मॉल आर के बारे में हमने बात किया था। तो एक लोकेशन में एक ही जीन के पेयर्स मौजूद होते हैं और दो से ज्यादा पेयर हो नहीं सकते हैं। बट अगर हम एक जीन पूल की बात करें तो वहां पे मौजूद हो सकते हैं, हो सकता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे जैसे एक पर्सन के अंदर क्या है बेटा, इसी लोकेशन पे कैपिटल ए है, किसी लोकेशन में कैपिटल ए स्मॉल ए है, किसी दूसरे व्यक्ति के उसी सेम जीन लोकस पे स्मॉल ए है, ठीक है। या किसी और अनदर कोई व्यक्ति है उसके सेम वही जीन लोकस में, ठीक है, A1 और यहाँ पे स्मॉल ए है, ठीक है। ऐसे वाले जीन मौजूद हो सकते हैं, कई प्रकार के जीन मौजूद हो सकते हैं, ठीक है। तो वो क्या है, एक ही जीन के सेम अलग अलग वेरिएंट है, सेम नहीं बल्कि अलग अलग वेरिएंट है, ठीक है। एक ही जीन के वेरिएंट है मतलब अल्टरनेटिव फॉर्म है, ठीक है। तो एक जीन के मल्टीपल एलील हो सकते हैं और जिनके पास एक जीन के मल्टीपल एलील्स होते हैं उनमें से अगर कोई दो एलील डोमिनेंट अपने आप को प्रभावी शो करते हैं तो अगर वो एक साथ एक ही जीन पोल लोकस में पाए जाएंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ए है और बाई चांस एक और सेम जीन होता बी, तो अगर ये दोनों आपस में क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों ही डोमिनेंट हैं, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, ये को डोमिनेंस शो करेंगे। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल दिया गया है बेटा ह्यूमन ब्लड ग्रुप का। ह्यूमन ब्लड ग्रुप में क्या होता है बेटा, जो जीन आई है वो रिस्पॉन्सिबल होता है ब्लड ग्रुपिंग के लिए। कौन सा ब्लड ग्रुपिंग बोले तो ABO ब्लड ग्रुपिंग, ठीक है। अब इस जीन आई के 3 वेरिएंट होते हैं, एक IA होता है, आपको दिखेगा IA, IB एंड स्मॉल आई, 3 वेरिएंट होते हैं, ठीक है। और जीन एक व्यक्ति में केवल 2 एलील के साथ में पाया जा सकता है, मतलब एक ही जीन के 2 अल्टरनेटिव फॉर्म्स या सेम फॉर्म्स मौजूद हो सकते हैं। तो अब देखिए किसी भी जीव में हो सकता है ये दोनों मौजूद हों, या हो सकता है ये दोनों मौजूद हों, या हो सकता है सिर्फ इसी के 2 फोटोकॉपी मौजूद हों, मतलब दो फॉर्म मौजूद हों, या फिर इसी के 2 मौजूद हों, या फिर इसी के 2 मौजूद हों, होने को कोई भी हो सकता है। तो आशा करता हूं आपको समझ में आया हो, या फिर ये भी हो सकता है कि ये दोनों आपस में मौजूद हों, ठीक। अब हम 1 बाय 1 करके हम क्रॉस कराएंगे तो देखेंगे। पहले हम टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं, जो हमने आपको बताया समझाया बेटा उसको आप ध्यान से सुनिएगा। इट इज द फिनोमिनन ऑफ 2 एलील्स लैकिंग ऑफ डोमिनेंस रिसेसिव रिलेशनशिप। मेंडल ने जो रिलेशनशिप बताया था कि एक क्या करता है, अपने आप को डोमिनेट शो करता है इन द प्रेजेंस ऑफ हेटेरोजाइगस कंडीशन में। अगर हेटेरोजाइगस कंडीशन आती है और उनके 2 प्रकार के जो एलील्स हैं वो मौजूद होते हैं तो एक अपने आप को क्या करेगा, एक्सप्रेस करेगा, वहीं पे दूसरे अपने आप को एक्सप्रेस करने में अनेबल रहेगा, मतलब नहीं कर पाएगा। बट यहाँ पे क्या होता है, उस रिलेशनशिप को ब्रेक हो जाती है, वो रिलेशनशिप ब्रेक डाउन हो जाती है और 2 के दोनों ही अपने आप को क्या कर देते हैं, एक्सप्रेस कर देते हैं, या 2 के दोनों ही अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। ऐसी कंडीशन देखने को मिलेगी यहाँ पे, ठीक है। तो बोथ एक्सप्रेसिंग देमसेल्व्स इन द ऑर्गेनिज्म, ठीक है। 2 के दोनों ही जीन क्या करेंगे, अपने आप को एक्सप्रेस कर देंगे, ठीक है। इन ह्यूमन बीइंग ABO ब्लड ग्रुपिंग आर कंट्रोल्ड बाय जीन आई। किसके द्वारा, जीन आई के द्वारा कंट्रोल होता है, सब बोल चुका हूँ, ठीक है। जीन आई हैज 3 वेरिएंट IA, IB एंड स्मॉल आई, ठीक है। एनी पर्सन contains 2 of the 3 एलील्स। ये जो 3 एलील्स हैं, इस 3 एलील्स में से एक व्यक्ति के अंदर 2 बताए, जैसे मैंने अभी यहाँ पे क्रोमोसोम बना के आपको बताए, तो एक व्यक्ति के अंदर सिर्फ 2 एलील ही मौजूद हो सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान सुनिएगा, IA एंड IB ये 2 के दोनों डोमिनेट करते हैं किसके ऊपर, स्मॉल आई के ऊपर। ये 2 के दोनों ही डोमिनेट कर जाएंगे, ठीक है। जबकि IA भी अपने आप में डोमिनेट करेगा, इसके आसानी से अलग में डोमिनेट कर सकता है और IB भी कर सकता है। बट जब IA और IB रहेंगे, क्योंकि वो दोनों ही डोमिनेंट हैं, तो अपने आप में दोनों ही एक्सप्रेस करेंगे एक ही बॉडी के अंदर, ठीक है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स ऑफ रेड ब्लड सेल्स हैज सुगर पॉलीमर, जिसको हम ओलिगोसैकेराइड बोलते हैं। तो ओलिगोसैकेराइड का सुगर पॉलीमर होता है और उसी सुगर पॉलीमर से अटैच होता है इन जीन से रिलेटेड जो भी प्रोटीन्स बनती है, वो प्रोटीन जाकर के अटैच होती है। प्रोटीन या एंजाइम जो बनता है वो जाकर के उसके सुगर मॉलिक्यूल के ऊपर अटैच होकर के उसको उसी प्रकार के एंटीजन में कन्वर्ट करता है, और इसीलिए हम बोलते हैं कि कौन सा एंटीजन प्रेजेंट होगा उसके आधार पर क्या होगा, वो ब्लड ग्रुप डिसाइड होगा, ठीक है। तो फॉर्म्स इट सरफेस प्रोट्रूड, जो सुगर मॉलिक्यूल होता है वो प्रोट्रूड मतलब बाहर की तरफ लटका होना, निकला होना, फ्रॉम इट्स सरफेस एंड काइंड्स ऑफ शुगर इज कंट्रोल्ड बाय द जीन। किस प्रकार की शुगर में वो कन्वर्ट होगा या किस प्रकार की शुगर बनेगी, वो किसके ऊपर कंट्रोल, कौन कंट्रोल करता है उसको, जीन कंट्रोल करता है। जैसे IA, IB और स्मॉल आई है, ये अलग अलग के जीन है और ये क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे कौन सी प्रकार की शुगर बनने वाली है, ठीक है। व्हेन IA एंड IB आर प्रेजेंट टुगेदर, जब एक ही
ह्यूमन बीइंग के अंदर, एक ही बॉडी के अंदर अगर ये दोनों ही जीन मौजूद होते हैं या दोनों ही एलील मौजूद होते हैं, उस कंडीशन में बोथ एक्सप्रेस देयर ओन टाइप्स ऑफ शुगर, ये दोनों ही अपनी एक विशेष प्रकार के शुगर एक्सप्रेस करते हैं और ये कारण बनता है कोडोमिनेंस का। जैसे एक जो IA वाला है वो अपनी विशेष प्रकार की शुगर बनाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो ओलिगोसैकेराइड थी वो कन्वर्ट हो जाएगी एंटीजन A में। वहीं पे जो ओलिगोसैकेराइड है अगर उसके साथ बाइंड हो जाता है कोई शुगर मॉलिक्यूल या फिर एंजाइम्स जाकर के IB के द्वारा, जीन के द्वारा सेक्रेटेड जो एंजाइम्स है या शुगर मॉलिक्यूल है वो जाकर के अगर ओलिगोसैकेराइड के ऊपर अटैच हो जाता है तो वो बन जाएगा एंटीजन B। तो अब दो के दोनों ही, एक एंटीजन B बन गया और एक एंटीजन A बन गया। अब ये दो के दोनों जब बन गए तो दोनों ही रिप्रेजेंट करेंगे और यही कारण हो जाएगा कोडोमिनेंस का, क्योंकि दोनों अपने आप को क्या करने लगे बेटा, वो एक्सप्रेस करने लगे। कैसे होता है इसको एक बार फ्लो चार्ट से अपन देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब हमारे पास है कोडोमिनेंस इन ह्यूमन ब्लड ग्रुप सिस्टम। ह्यूमन ब्लड ग्रुप सिस्टम में किस तरीके से कोडोमिनेंस होता है, कैसे देखा जाता है। देखिए आपकी तरफ यहाँ पे दिया है एलील्स फ्रॉम पेरेंट्स 1, इस पेरेंट्स को हम मान लेते हैं मेल, ठीक है। दूसरा पेरेंट्स दिया एलील फ्रॉम पेरेंट 2, इस पेरेंट्स को मान लेते हैं फीमेल, क्या मान लेते हैं इसको हम, फीमेल। एक फीमेल है और एक हमारे पास मेल है। और अब हमारे पास इधर की तरफ है ऑफ स्प्रिंग्स। ऑफ स्प्रिंग्स में ही हम एक कॉलम और छोटा सा बना करके लिख देते हैं यहाँ पे, इस वाले कॉलम में ब्लड ग्रुप, ठीक है, ब्लड ग्रुप, ठीक है, ऐसा। तो ये है हमारा ब्लड ग्रुप। अब ध्यान से देखना, अगर अलील आता है पेरेंट 1 से, दैट इज मेल से, फादर से IA आया और मदर से भी IA आया, तो जो जीनोटाइप होगा बेबी का वो पर्टिकुलर I जीन के लिए क्या हो जाएगा, IA एंड IA हो जाएगा। तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, A के, क्योंकि दोनों जीन सेम है और दोनों ही डोमिनेंट है, तो क्या हो जाएगा A। दूसरा बेटा पेरेंट 1 से आया है IA और पेरेंट B, मतलब दूसरे पेरेंट से जो हमारी माँ है, ठीक है, मदर है, उस मदर से आया IB। अब चूंकि IA और IB दोनों ही क्या है बेटा, डोमिनेंट है। अब जब दोनों डोमिनेंट है तो दोनों ही अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, AB। और हमें यही तो पता करना था कि ये क्या था, एग्जाम्पल है कोडोमिनेंस का, कि दोनों एक साथ अगर एक्सप्रेस करते हैं तो कोडोमिनेंस शो करेंगे और अगर नहीं एक्सप्रेस करते हैं तो कोडोमिनेंस नहीं शो करेंगे। वहां पे दोनों शो कर रहे हैं, मतलब कोडोमिनेंस हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर IA मेल से आ रहा है, ठीक है, और स्मॉल I आ रहा है, मतलब फीमेल से, दैट मींस मां से, तो क्या बनेगा जीनोटाइप बेबी का, IA एंड स्मॉल I। और इस कंडीशन में क्योंकि ये स्मॉल I के ऊपर डोमिनेंट है तो क्या हो जाएगा, ब्लड ग्रुप A हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट में कि अगर फादर से आया IB और मदर से आया IA, तो अब उस कंडीशन में भी जीनोटाइप बेबी का क्या होगा, IA एंड IB, ठीक है। अब उस कंडीशन में भी ब्लड ग्रुप क्या होगा बेटा, AB, ठीक है, क्या होगा, ब्लड ग्रुप AB। अब अगर पेरेंट्स से आया है, मतलब IB, और जो पेरेंट्स मतलब तो फादर से, ठीक है, और मदर से आया IB, तो IB मतलब कॉम्बिनेशन बनेगा जीनोटाइप का। अब उस कंडीशन में ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से अगर फादर से आ रहा IB और इधर मदर से स्मॉल I आ रहा है, मतलब कि रिसेसिव आ रहा है, तो यहाँ पे जीनोटाइप क्या बनेगा, IB और स्मॉल I, और यहाँ पे ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, ठीक है। लास्ट में है कि अगर दोनों से, फादर से भी स्मॉल I मतलब रिसेसिव एलील आ रहा है और मदर से भी रिसेसिव एलील आ रहा है, तो जीनोटाइप क्या बनेगा, स्मॉल I मतलब रिसेसिव का पेयर बनेगा। और जब रिसेसिव का पेयर बनेगा तो यहाँ पे ब्लड ग्रुप 0 या फिर O हो जाएगा। तो इस प्रकार से ABO ब्लड ग्रुप होता है। अब आप यहाँ पे देखिए कि दो जगह पे क्या है, AB करके है, और ये दोनों जगह पे क्या है बेटा, कोडोमिनेंस क्या है, कोडोमिनेंस। जैसे मैंने पिछले वाली क्लास में, मतलब पेज में बताया स्लाइड में, तो उस स्लाइड में मैंने क्या डिस्कस किया कि अगर उस पर्टिकुलर टाइप का जीन है और वो जीन क्या करेगा, उसी प्रकार की सैकराइड, पॉलीसैकराइड बनाएगा, और वो पॉलीसैकराइड पर्टिकुलर एंटीजन बना के तैयार करेगा। तो A वाला पॉलीसैकराइड बनेगा तो एंटीजन A बनेगा, B वाला तो एंटीजन B बनेगा, और इस कंडीशन से क्या हो जाएगा, दो के दोनों अपने आप को डोमिनेट कर जाएंगे। तो ये था एक एग्जाम्पल, वेल नोन एग्जाम्पल, ABO ब्लड ग्रुपिंग, जो कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल है, ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे कोडोमिनेंस एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बीच का डिफरेंस, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं डिफरेंस के बारे में। देखिए इनकम्प्लीट में डोमिनेंस में क्या होता है, इफेक्ट ऑफ वन ऑफ द टू एलील्स इज मोर कॉन्स्पिशियस। क्यों, क्योंकि इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता है, एक अपने आप को थोड़ा सा ज्यादा प्रभावी करता, तभी तो इनकम्प्लीट होता, मतलब डोमिनेट तो करता है बट पूरी तरीके से नहीं कर पाता। एज कम्पेयर टू रिसेसिव थोड़ा सा ज्यादा होता है, तो एक का प्रभाव थोड़ा ज्यादा देखने को मिलता है। जहां पे हम बात करेंगे कोडोमिनेंस की, तो कोडोमिनेंस में क्या होता है, इफेक्ट ऑफ बोथ द एलील्स आर इक्वली कॉन्स्पिशियस, मतलब दोनों का जो IA है जैसे IB है, तो दोनों अगर कोडोमिनेंस वो कर रहे हैं तो दोनों का महत्व इक्वल होगा, वो बराबर ही होगा, ठीक है।
नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा इनकम्प्लीट डोमिनेंस में, इट प्रोड्यूसेस अ मिक्सचर ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ टू एलिस। मतलब यहाँ पे क्या होता है, जो F1 हाइब्रिड मिलती है हमें, उसमें मिक्सचर मिलता है, ना तो वो अपने आप पेरेंट्स मतलब रिसेसिव पेरेंट्स से मिलती जुलती है और ना ही अपने डोमिनेंट पेरेंट्स से मिलती जुलती है। ठीक है, दोनों का कैरेक्टर का मिक्स कैरेक्टर देखने को मिलता है। जबकि यहाँ पे क्या होता है, देयर इज नो मिक्सिंग ऑफ टू एलिस, दो के दोनों कैरेक्टर शो होंगे बट मिक्सिंग नहीं होंगे, दोनों ही दोनों अपने आप को कंप्लीट शो करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, F1 डज नॉट रिसेंबल आइदर ऑफ द पेरेंट्स। यहाँ की जो F1 हाइब्रिड होगी वो ना तो फर्स्ट पेरेंट्स मतलब डोमिनेंट पेरेंट्स से रिसेंबल करेगी या ना ही रिसेसिव पेरेंट्स से रिसेंबल करेगी। जबकि यहाँ पे क्या होता है, F1 जो ऑफस्प्रिंग्स होती हैं या प्रोजेनी होती हैं वो अपने दोनों ही पेरेंट्स से मिलती जुलती होती है, क्योंकि दोनों के कैरेक्टर बराबर बराबर एक्सप्रेस होता है वहां पे। ठीक है, एग्जाम्पल में क्या दिया बेटा, फ्लावर कलर इन डॉग फ्लावर हो गया, जैसे 4 o'clock प्लांट हो गया, इसी प्रकार से डॉग फ्लावर है। ठीक है, यहाँ पे क्या बेटा, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग इन ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग में जो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग होती है वो क्या है बेटा, कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल है। तो आशा करता हूं आपको ये चीज समझ में आई होगी। लास्ट में एक पॉइंट और हमारे पास, मल्टीपल एलिलिज्म। ठीक है, एक टॉपिक क्या है बेटा, मल्टीपल एलिल्स। तो मल्टीपल एलिल्स या मल्टीपल एलिलिज्म क्या होता है, जैसे एबीओ हमने ब्लड ग्रुप देखा है, तो जनरली मैंने आपको वहां पर भी समझाया था। देखिए, मान लीजिए एक ह्यूमन बीइंग है और इस ह्यूमन बीइंग में किसी मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मान लीजिए 13 नंबर का क्रोमोसोम है। इस 13 नंबर के क्रोमोसोम में अगर हमारा जीन आई पाया जाता है, कौन सा पाया जाता है बेटा, जीन आई पाया जाता है, तो उस आई जीन का एक वेरिएंट ए और दूसरे वेरिएंट मान लीजिए बी है, तो ये एक ही लोकेशन में पाए जाएंगे, एक ही जीन लोकस में मौजूद होंगे, अलग अलग लोकस में मौजूद होते नहीं है। और अगर एक सेट ऑफ क्रोमोसोम में मतलब पेयर ऑफ क्रोमोसोम में 2 से ज्यादा पॉसिबल हो नहीं सकते हैं, तो इसका एक वेरिएंट और है, तो वो कहाँ पाया जाएगा, वो हो सकता है किसी दूसरे जीव में मौजूद हो। यहाँ पे देखिए सेम वही जीन लोकस है, यहाँ पे आई ए है और यहाँ पे स्मॉल आई है। हो सकता कोई अनदर व्यक्ति हो, उसमें क्या हो जाए, यहाँ पे क्या हो बेटा, स्मॉल आई हो और यहाँ पे क्या हो, आई बी हो, ऐसा। तो देखो है मौजूद तीनों एलिल्स आई जीन के जो 3 एलिल्स बनते हैं, तीनों एलिल्स मौजूद हैं, बट वो अलग अलग ह्यूमन बीइंग में मौजूद हैं। एक ही में तीनों एलिल्स मौजूद नहीं हो सकते, बट जितने भी ये ह्यूमन बीइंग्स हैं एक जीन पूल के, मतलब एक जीन पूल बोले तो एक जियोग्राफिकल एरिया है। जैसे मान लीजिए अपनी एक कोई कॉलोनी मान लीजिए, उस कॉलोनी में बहुत सारे लोगों का ब्लड ग्रुप मिक्स होगा, मतलब मिलता जुलता होगा। ठीक है, हो सकता है किसी का ए 4-5 लोगों का हो, 5-6 लोगों का ओ हो, ठीक है, 5-6 लोगों का ए बी हो, 5-6 लोगों का ए हो, सॉरी बी हो, ऐसे बहुत सारे ब्लड ग्रुप देखने को मिलेंगे। तो जिनमें मतलब ए बी है उनमें कुछ ऐसी कंडीशंस होगी, जिनका ए है उनमें कुछ ऐसी कंडीशन होगी, जिनका बी है उनका कुछ ऐसी कंडीशन होगी, और इसी कंडीशन इसी तरीके से जिनमें क्या हो बेटा, स्मॉल आई और स्मॉल आई होगा, उसमें क्या होगा ब्लड ग्रुप, उसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। तो इस कंडीशन से आप पता कर लेंगे कि एक जीन पूल में पूरा, मतलब एक जीन पूल बोले तो जो एक बहुत बड़ा इलाका है, उस पूरे इलाके में जो ढेर प्रकार के, ध्यान से सुनना, ढेर प्रकार के जो जीव हैं या एनिमल्स हैं या जो कुछ भी है, हम बात कर रहे हैं ह्यूमन बीइंग की बात करता हूँ, ह्यूमन बीइंग को लेते हैं, तो उसमें क्या होता है, एक ही जीन के मल्टीपल एलील्स मौजूद होते हैं। समझ में आई क्या मेरी बातें? ठीक है, तो यहाँ पे वही पॉइंट है कि दे आर द मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ मेंडेलियन फैक्टर्स। जो मेंडेलियन ने फैक्टर बोला था या फिर उसको हम जीन बोलते हैं, उसके मल्टीपल फॉर्म्स होते हैं which occurs on the same gene locus। कहाँ पाए जाते हैं बेटा, सेम जीन लोकस में ही डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। ठीक है, सेम जीन लोकस बोले तो एक ही जीन की लोकेशन में। ठीक है, इन द जीन पूल विद एन ऑर्गेनिज्म कैरिंग ओनली 2 एलिल्स। एक ऑर्गेनिज्म कितना कैरी करेगा बेटा, ओनली 2 एलिल्स कैरी करेगा। ठीक है, एंड अ गैमीट ओनली 1। एक गैमीट में जैसे इससे गैमीट बनेंगे तो क्या आ जाएंगे बेटा, ये क्रोमोसोम सब अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो एक वाले गैमीट में क्या हो जाएगा, मान लीजिए ए चला गया और दूसरे वाले गैमीट में क्या चला गया, बी चला गया, तो एक गैमीट में तो सिर्फ एक ही होगा। ठीक है, तो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग जो है आल्सो प्रोवाइड अ गुड एग्जांपल ऑफ मल्टीपल एलिलिज्म। ठीक है, या मल्टीपल एलिल्स, तो ये एबीओ ब्लड ग्रुपिंग बहुत अच्छा एग्जांपल है। इसके अलावा भी बहुत सारे हमारे पास एग्जांपल्स हैं मल्टीपल एलिल्स के। ठीक है, जैसे कई सारे कैरेक्टर्स ब्लड जो होता है ना ह्यूमन बीइंग के, हेयर का कैरेक्टर हो गया या फिर जो डॉग होता है उसके फर का कैरेक्टर हो गया, ये कई सारे अलग अलग जीन्स के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, उसके बहुत सारे एलिल्स भी मौजूद होते हैं। तो ये सब एग्जाम्पल हैं। हम बात कर रहे थे अभी तक मल्टीपल एलिल्स की, कोडोमिनेंस की और इनकम्प्लीट डोमिनेंस की। आशा करता हूँ आपको तीनों टॉपिक समझ में आए होंगे। अगर आपको ये तीनों टॉपिक समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों तक भी शेयर करने की कोशिश करिएगा। ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।